जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारतीय जो संस्कार संस्कृति है, परंपराएं हैं, उससे जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाएं। यही सफलता की कुंजी है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके परमात्मा की कृपा, सनातन धर्म का सहयोग करके प्राप्त करें। राम को सभी जानते हैं, पूजा भी पाठ करते हैं। सीताराम की, राधे कृष्ण की, पार्वती शंकर की, गणेश लक्ष्मी सरस्वती की, लेकिन उनकी जो कुंजी है, जो उन्होंने इस 8 सिद्धियां दी हैं, जो 14 मर्म है, 14 रत्न है, शरीर में उस ताले को खोलने चाबी तो सबके पास है, उस नवनिध, उस खजाने की, लेकिन लोग उसे खोल नहीं पाते। इसलिए अपने को निर्धन समझते हैं, कमी का रोना रोते हैं कि मेरे पास ये कम है, ये कम है, ये कम है। और ये कमी जिसकी जिज्ञासा पिपासा शांत नहीं हुई, उसकी कमी ये कभी पूरी नहीं हुई है। जो हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जिनके पास विश्व में है, क्या उनकी कमी पूरी हुई है? क्या वो लोग ऐसा अनुभव करते हैं, उस देश के लोग, कि हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है? ऐसा न हुआ है, न कभी हो सकता है। इस कुंजी को, जो श्रेष्ठतम है, जिनका शेष नहीं है, जिज्ञासा, संपूर्ण जिज्ञासा जिसकी शांति हो गई है, वही इस ताले को खोलने का विधि और विधान देते हैं, जो हमारी संस्कार संस्कृति ऋषियों मनीषियों ने सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत, सदग्रंथ के रूप में दिया है, सद आचरण के रूप में दिया है। लेकिन ये तभी संभव होती है जब देश की जो संचालन की व्यवस्था देख रहे हो, नियंत्रण का व्यवस्था देख रहे हो, रक्षा की व्यवस्था जो देख रहे हो, न्याय की व्यवस्था जो देख रहे हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो देख रहे हो, ऐसे लोगों की संपूर्ण जिज्ञासा शांत हो गई हो, शांत होकर उनकी पिपासा शांति हो गई हो, ऐसे लोग जब मार्गदर्शन करते हैं, तो जो व्यवस्था बनती है, जो व्यवस्था राम ने बनाई है, कृष्ण ने बनाई है, भोले शंकर ने बनाई है, हमारे सभी देवियों ने बनाई है, वो व्यवस्था बनती है कि हे परमात्मा, जो कुछ है सब तेरा है, इसे अपना ले लो। जो कुछ आपने दिया है उसे आप स्वयं ले लो। सभी भार से व्यक्ति मुक्त होता है, भय से मुक्त होता है। किसी को भय दिखाने के लिए नहीं, किसी को भयभीत करने के लिए नहीं, सब निर्भय बने, सबको
अपना बना लो, अपना ले लो, अपना लो। कोई पीछे ना छूट जाए, कोई भूला भटका ना रह जाए। ये भारत की संस्कार संस्कृति है। जो लोग इस स्वभाव के नहीं हैं, धरती के गुणों के प्रभाव में है, उनका सत्कार न करो, उनका प्रतिकार करो, लेकिन प्रतिशोध न करो। प्रतिकार करने से उनका प्रभाव हीन हो जाएगा, वो प्रभावहीन हो जाएंगे। धरती के गुणों को प्रभावहीन करके परमात्मा प्रकृति को जाना जा सकता है। संपूर्ण जिज्ञासा का पर्याय ही होता है जा से जीव, ज्ञा से ज्ञान, सा से सत्य। सत्य को जानने के लिए ही जीव पैदा हुआ है। यही सबसे बड़ी पिपासा है। जो मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, देश की संचालन नियंत्रण करने वाले होते हैं, जिन्हें उपदेश हमारे ऋषियों ने दिया है, मनीषियों ने, जो नियामक है, नेत नेत जिस सत्य को कहा गया है, उस नेत का हो, उस नीत पर चलने वाला हो। और सबको चलाने वाला हो, सबका मार्ग प्रशस्त करने वाला हो। नया कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ अंतर दिखता है वो समय का अंतर है। सबसे बहुमूल अनमोल समय ही है, जो आयु के रूप में, अवसर के रूप में सबको प्राप्त होता है। लेकिन वो समय गोलार्ध में चलता है, गोलाइयों में चलता है। समय कभी अपने को पीछे छोड़कर आगे नहीं निकलता, उसी चक्र में घूम घूम करके आता है। इसलिए जब से धरती बनी है, धरती प्रकृति है, सृष्टि है, तब से एक ही जिज्ञासा, एक ही इच्छा संपूर्ण लोगों की रही है कि हम सबसे बड़े बने, महान बने। और ये महानता सबको अपना बना लो, अपना ले लो, अपना लो सबको। इसी विधि विधान से सब लोग बड़े हो सकते हैं। सब लोग अपने को बड़ा श्रेष्ठ होने का अनुभव कर सकते हैं। वही दर्श, वही स्पर्श, वही आहार, वही व्यवहार समाज में, बाजारों में होना चाहिए, जो संपूर्ण जिज्ञासा पिपासा को शांत करने वाली हो। अशांति करने वाली व्यवस्था, जो बुराई फैलाने वाली, झूठ भ्रम भय फैलाने वाली, भ्रांति भेदभाव करने वाली, इन बुराइयों को जो देश का संचालक है, राजा है, वो सबके दिलों में राज करने वाला हो। सदैव सदैव के लिए जिस तरह से राम को वनवास हुआ, तो उन्होंने माँ कौशल्या से कहा कि माँ कैकेयी ने मुझे जुगों जुगों तक का राजा, सबके दिलों का राजा, पूरी जगत का राजा बना दिया। पिता तो मुझे
सिर्फ अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, कुछ समय के लिए बनाना चाहते थे, लेकिन माँ कैकेयी धन्य है जिसने मुझे पूरे ब्रह्मांड का राजा बना दिया। ये राम की मानने से राम की कुंजी जिसके है वही सुअवसर सबको प्रदान कर सकता है। ये 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था से जिनके पास व्यवस्था है उससे अनुमान लेना चाहिए क्या वहां के लोगों की भाव इस तरह का है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो कुछ है पर्याप्त है, वो सबको अपना पा रहे हैं, अपना बना पा रहे हैं, सबको अपना ले रहे हैं। नहीं, सिर्फ ऐसी व्यवस्था जो कुछ सबका है, संपदा है, अर्थ है, सबके अर्थ को अपनाने की ये व्यवस्था आज की व्यवस्था है। सबको अपना बनाने की, अपनाने की, अपना बना लो की नीति की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो संस्कार है, संस्कार व्यक्ति को महान बनाता है। ब्राह्मण एक संस्कार है। ब्राह्मण जात में पैदा होने से मात्र ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की जन्म की अवस्था जन्म जायते क्षुद्रा, क्षुद्रा अवस्था उसी को कहा गया है जिसकी जिज्ञासा शेष रहे, पिपासा शेष रहे और शेष रहे वो संस्कार लेकर के आज भी लोग सब काम करते हैं। हर जात के लोग व्यापार करते हैं, हर जात के लोग न्याय के से पदों पर हैं, राजनीति के पदों पर हैं, सेवा के पदों पर हैं, मजदूरी के काम में हर जात वर्ग के लोग हैं। सिर्फ इतना अंतर है कि जिसका जो काम है, जिसका जो वर्ण है, वर्ण यानी विशेषता, श्रेष्ठता, उस श्रेष्ठता की योग्यता का संस्कार उनमें नहीं होने के कारण ऐसी दुर्व्यवस्था बनती जा रही है, जिसका शुभ संकेत नहीं है। अशुभ संकेत हमारी प्रकृति दे रही है, धरती दे रही है। इसलिए समय से सभी सजग हो जाएं। ये युग का परिवर्तन है। धर्म के साथ में खड़े हो जाएं। जो राम को नहीं अपना सकते, राम के आचरण को नहीं अपना सकते, अपने पूर्वजों को नहीं अपना सकते, उन्हें अपना नहीं बनाया जा सकता है। जय जय श्री राम।